नमस्कार, सलाम, प्रणाम और रात के इंडी प्लस न्यूज देख रहे सभी दर्शकों को प्यार भरी सत श्री अकाल। दोस्तों, नासा ने ऐतिहासिक अंतरिक्ष मिशन आर्टेमिस 2 को 2 अप्रैल 2026 को फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में सफलतापूर्वक लॉन्च कर दिया। 1972 के अपोलो प्रोग्राम के बाद ऐसा पहला मानव युक्त मिशन है जो इंसानों को चंद्रमा की ओर ले गया। इस मिशन के बारे में बताया जा रहा है कि यह एक 10 दिनों की टेस्ट फ्लाइट है जिसका लक्ष्य चंद्रमा की एक बार परिक्रमा करना है। इस मिशन के दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे नहीं बल्कि उसके चारों ओर चक्कर लगाकर वापस धरती पर लौट आएंगे। नासा ने स्पेशल एक वीडियो बनाकर एनिमेशन दिया है जिसके अंदर बताया है कि नासा का आर्टेमिस 2 मिशन 50 सालों के बाद चंद्रमा के यहां फिर से जा रहा है। दोस्तों, नासा अपोलो मिशंस के चलते चंद्रमा पर लैंडिंग किया था और अपने ह्यूमन उसने भेजे थे और अब वो आर्टेमिस मिशन हर साल एक लॉन्च करेगा और उन आर्टेमिस मिशन के चलते चांद को एक्सप्लोर करेगा और चांद को एक बेस की तरह यूज करेगा और मंगल ग्रह तक की यात्रा के लिए ये एक आर्टेमिस मिशन लगाया गया है। इस मिशन को जानना अपने आप में बहुत बड़ी दिलचस्प बातें ये लेकर आए हैं और ये मिशन अकेला नासा अमेरिका का नहीं है बल्कि पूरी दुनिया के अंदर रहने वाले ह्यूमंस का मिशन है और फ्यूचर का मिशन है। इसीलिए हर किसी को इस मिशन के बारे में जरूर जानना चाहिए। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की इस न्यूज को जानने का सिलसिला। चैनल पर नए हो तो जरूर सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्रियों ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली रॉकेट, स्पेस लॉन्च सिस्टम और ओरियन कैप्सूल में सवार होकर चंद्रमा के लिए उड़ान भर ली। दोस्तों, ये 10 दिनों का मिशन होने वाला है जिसके अंदर 4 जांबाज अंतरिक्ष यात्री मौजूद हैं और इन 4 जांबाज अंतरिक्ष यात्रियों में 3 अंतरिक्ष यात्री एक अमेरिका के हैं और एक अंतरिक्ष यात्री यहां पर कनाडा का है। दोस्तों, इसके अंदर मिशन स्पेशलिस्ट, पायलट और इसी के साथ ही कमांडर मौजूद हैं जो यहां पर इस मिशन को अंजाम देंगे। यह मिशन भविष्य के आर्टेमिस 3 मिशन के लिए रास्ता तैयार कर रहा है जिसमें इंसानों को दोबारा चंद्रमा की सतह पर उतारा जाएगा। बाद में मंगल ग्रह तक जाने की नींव भी इस मिशन के चलते रखी जाएगी। दोस्तों, यह यात्रा लगभग 4 लाख किलोमीटर की है और 10 दिनों के इस सफर के बाद ओरियन कैप्सूल 11 अप्रैल 2026 के आसपास समुद्र में लैंडिंग कर सुरक्षित धरती पर वापस लौट जाएगा। इस दौरान अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा के उस हिस्से को भी अपनी आंखों से देख पाएंगे जो पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। दोस्तों, ये एक ऐसा सफर है जिस सफर के चलते दोस्तों अमेरिका और इसी के साथ दुनिया के अरबपति अपना पैसा खर्च कर सकते हैं और वंस इन ए लाइफ टाइम मूवमेंट के चलते एक अपनी यात्रा कर सकते हैं चांद के लिए। दोस्तों, ये मिशन भले ही मंगल ग्रह तक रास्ता बनाने के लिए नासा एक उपयोग करने वाला है लेकिन इन एक यात्रियों के लिए ये 10 दिनों का मिशन और 4 लाख किलोमीटर की यात्रा और 4 अंतरिक्ष यात्री बेसिकली दोस्तों इनके लिए ये एक्सपीरियंस आज के समय में वंस इन ए लाइफ टाइम एक्सपीरियंस बन चुका है। दोस्तों, इस मिशन के अंदर क्या वो करने गए हैं चांद पर, क्या वो घूमने के लिए गए हैं, ये मिशन जो बनने जा रहा है इसका खर्चा कितना है इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, यह मिशन आपको देखने में एक नॉर्मल वे में टूरिज्म लगे लेकिन ये टूरिज्म नहीं बल्कि नासा की दशकों की मेहनत है और दशक जो आने वाले हैं उन दशकों की एक प्रॉपर प्लानिंग है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण वैज्ञानिक और तकनीकी परीक्षण है और इस मिशन का मुख्य उद्देश्य भविष्य में चंद्रमा पर इंसान की बस्ती बसाने और वहां से मंगल ग्रह की यात्रा के लिए नींव रखना है। दोस्तों, इन मिशनों के अंदर यह होगा कि जैसा स्पेस स्टेशन आप पृथ्वी पर देखते हैं वैसा स्पेस स्टेशन चंद्रमा पर भी होगा और 4 लाख किलोमीटर की दूरी करके जो यात्री हैं चंद्रमा पर रहेंगे और स्पेस स्टेशन में वहां पर रहेंगे और फिर मंगल ग्रह की यात्रा वो कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं इन 10 दिनों की यात्रा के दौरान अंतरिक्ष यात्री क्या महत्वपूर्ण कार्य करेंगे। दोस्तों, अंतरिक्ष यात्री ओरियन कैप्सूल के जीवन रक्षक प्रणालियों की जांच करेंगे ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि भविष्य के लंबे मिशनों में इंसान सुरक्षित रह सकते हैं। चंद्रमा के उस हिस्से को ये करीब से देखेंगे और उसकी हाई रेजोल्यूशन तस्वीरें लेंगे जो पृथ्वी से कभी दिखाई नहीं देता। हाल ही में नासा ने कुछ एक तस्वीरें भी लॉन्च की जिसके अंदर 1972 की अपोलो मिशन की एक तस्वीर है जिसके अंदर जो पृथ्वी माँ है वो कितनी एक हाई रिजोल्यूशंस के अंदर नहीं दिख रही है।
है। लेकिन 2026 की आर्टेमिस 2 मिशंस की ये तस्वीरें हैं जो बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन की हैं, एचडी हैं, और इसके अंदर आप पृथ्वी माँ को देख पा रहे हैं। दोस्तों, एक छोटा बच्चा एक अपने माँ के गर्भ में होता है और माँ की हलचल और हर चीज़ को नोटिस करता है। कुछ वैसे ही आर्टेमिस 2 की ये तस्वीरें हमें देखने को मिल रही हैं। जिस तरीके से माँ के गर्भ में बच्चा एक हवा में ही इस तरीके से मूवमेंट्स करता है, वैसे ही दोस्तों अंतरिक्ष के अंदर ये अंतरिक्ष यात्री मूवमेंट कर रहे हैं और पृथ्वी माँ को देख रहे हैं कि हम पृथ्वी माँ के गर्भ पे रह रहे थे और बेसिकली अब अंतरिक्ष से पृथ्वी माँ को देख रहे हैं, और 10 दिनों की यात्रा करके हम दोबारा पृथ्वी माँ के गर्भ में वापस आ जाएंगे। कितना बेहतरीन एहसास होगा और इनके लिए कौन से एक्सपीरियंस और इनके बॉडी में किस तरीके के एक रिएक्शंस हो रहे होंगे, आप अंदाजा ही लगा सकते हैं। खैर दोस्तों, इस चंद्रमा के अंदर एक वैज्ञानिक प्रयोग भी होने वाले हैं और अंतरिक्ष के वातावरण में मानव शरीर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, संचार प्रणालियों का परीक्षण किया जाएगा। और अगले मिशन के लिए ये एक रिहर्सल है जिसमें इंसान वास्तव में चंद्रमा की सतह पर उतरेंगे। इससे पहले दोस्तों, इस आर्टेमिस 2 मिशंस को लेकर एक चुनौती भी सामने आ गई। इस आर्टेमिस 2 मिशंस के अंदर दोस्तों टॉयलेट चौक हो गया। टॉयलेट चौक होने के बाद दोस्तों जो एक यहाँ पर टीम थी वो इन 4 अंतरिक्ष यात्रियों से पूछती है कि क्या दिक्कत आपको इस मिशंस के अंदर हुई, तो उन्होंने कहा कि हमारा टॉयलेट चौक हो गया। तो इसके बाद एक टीम ने इनसे पूछा अंतरिक्ष यात्रियों से कि यहाँ पर आपका टॉयलेट तो चौक हो गया, लेकिन आपका प्लम्बर कौन है आपके 4 अंतरिक्ष यात्रियों के अंदर। तो इसके अंदर वो महिला ने जिम्मेवारी ली और उन्होंने कहा कि इस अंतरिक्ष मिशन के अंदर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली है कि वो प्लम्बिंग का कार्य यहाँ करेगी और टॉयलेट के अंदर आई हुई दिक्कत को वो क्लियर कर देंगी। आइए जानते हैं इस आर्टेमिस 2 मिशन का खर्चा क्या है। एक अनुमान के अनुसार एक आर्टेमिस 2 के इस लॉन्च के अंदर करीब $4 बिलियन से अधिक का खर्चा आया है। भारतीय रुपए में बदलें तो 33,000 करोड़ से अधिक का खर्चा आया है। लेकिन नासा के अनुसार 2012 से 2025 के बीच पूरे आर्टेमिस प्रोग्राम पर अब तक लगभग $93 बिलियन खर्च होने का अनुमान है। और इस मिशन में इस्तेमाल होने वाला टाइटेनियम से बना हुआ स्पेस टॉयलेट ही लगभग $23 मिलियन करीब 190 करोड़ का है। यानी कि आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ह्यूमैनिटी के लिए, पूरे पृथ्वी की मानवता के लिए ये मिशन के ऊपर कितने $बिलियन खर्च किए जा रहे हैं। और टॉयलेट पर ही 190 करोड़ खर्च कर दिया गया है 4 अंतरिक्ष यात्रियों के लिए। आपको जानकर हैरानी होगी कि आर्टेमिस मिशन का भारी भरकम बजट $93 बिलियन भारतीय रुपए में बदलें तो 7.7 लाख करोड़ का है। और केवल रॉकेट उड़ाने के लिए नहीं बल्कि अंतरिक्ष में इंसानों के रहने का एक पूरा ढांचा तैयार किया गया है। और कई टेस्टिंग के बाद 24/7 मेहनत करने के बाद दोस्तों ये आर्टेमिस 2 मिशन तैयार हुआ है। यह दुनिया के अंदर दोस्तों इतनी बड़ी राशि इस पर खर्च की गई है तो इसकी खासियत भी आपको जाननी चाहिए। इसके अंदर जो रॉकेट लगा हुआ है वो दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है, जिस कारण से 4 लाख किलोमीटर की ये दूरी 10 दिनों में तय करवाकर एक चक्कर चांद का काटकर पृथ्वी पर वापस आ जाएगा। तो इसके अंदर दोस्तों इसके दुनिया का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है जो इसकी दूरी को आसानी से कवर करा रहा है। और अंतरिक्ष यात्रियों का घर जो इसके अंदर है वो है ओरियन कैप्सूल। इसमें रेडिएशन से बचाने वाली शील्ड और एडवांस लाइफ सपोर्ट सिस्टम लगे हैं ताकि गहरे अंतरिक्ष में इंसान जीवित रह सके। नासा चंद्रमा के चारों ओर चक्कर काटने वाला एक छोटा स्पेस स्टेशन बना रहा है ताकि भविष्य के मिशनों में अंतरिक्ष यात्री सीधे चांद पर जाने के बजाय पहले इस स्टेशन पर रुकें। बेसिकली एक होटल बना दिया जाएगा चांद पर कि यहाँ पर वो जाएं और बेसिकली थोड़ा रेस्ट करें और एंजॉय करें और उसके बाद मंगल ग्रह की यात्रा पर निकल जाएं। चंद्रमा की सतह पर चलने के लिए नए ज़माने के एक्सियम स्पेस सूट और बिजली से चलने वाले लूनर ट्रेन व्हीकल भी विकसित किए जा रहे हैं। यानी कि इस आर्टेमिस मिशंस के जो प्लान है वो आपको जानने को मिलेंगे। बेसिकली आर्टेमिस मिशन के अंदर कितने मिशन है ये आपको अब जानना चाहिए। आर्टेमिस मिशन के अंदर दोस्तों 5 बड़े मिशन की योजना है। आर्टेमिस 1 मिशन 2022 में हुआ, यह बिना इंसानों वाला मिशन था जो सफल रहा। और आर्टेमिस 2 मिशन 2 अप्रैल 2026 को लॉन्च हुआ। इसमें 4 अंतरिक्ष यात्री चंद्रमा का चक्कर लगा रहे हैं। और आर्टेमिस 3 मिशन जो है वो अगले साल 2027 के मध्य में शुरू होगा और यह मिशन अंतरिक्ष में
जिसमें डॉकिंग और अन्य प्रणालियों का प्रशिक्षण करेगा। और फिर आर्टेमिस 4 मिशन 2028 में शुरुआत होगा और इस मिशन में 50 साल बाद पहली बार इंसान चंद्रमा की सतह पर उतरेगा। और फिर आर्टेमिस 5 मिशन भी 2028 के अंत में शुरू हो जाएगा, जिसमें दूसरी बार लैंडिंग होगी और चंद्रमा पर स्थायी बेस बनाने का काम शुरू होगा। और अब आप कहोगे कि चंद्रमा पर इतना सारा काम हो रहा है तो फिर क्या यहाँ पर अमेरिका की स्पेस एक्स कंपनी एलन मस्क का भी यहाँ पर योगदान होने वाला है? और क्या एलन मस्क ने यहाँ पर आर्टेमिस 2 मिशन के अंदर भी कोई रोल प्ले किया है? हालांकि आपको ये जानकर बड़ी हैरानी होगी कि नासा ने इस बार चंद्रमा पर उतरने के लिए खुद का लैंडर नहीं बनाया और इसके लिए एलन मस्क की स्पेस एक्स का भी कोई रोल नहीं है। स्पेस एक्स और स्टारशिप का यहाँ पर कोई यूज़ नहीं किया गया, लेकिन भविष्य में जो आर्टेमिस 3, आर्टेमिस 4 मिशन होने वाले हैं उसमें एलन मस्क की स्पेसएक्स और स्टारशिप का रोल होने जा रहा है। अंतरिक्ष यात्री नासा के ओरियन कैप्सूल में बैठकर चंद्रमा की कक्षा तक जाएंगे और वहां वे ओरियन से निकलकर स्पेसएक्स के स्टारशिप में सवार होंगे, जो उन्हें सुरक्षित रूप से चंद्रमा की सतह पर उतारेगा। और अपना मिशन पूरा करने के बाद वे इसी स्टारशिप से वापस उड़कर ओरियन कैप्सूल में आएंगे और फिर पृथ्वी के लिए रवाना हो जाएंगे। यानी कि एलन मस्क की भी खूब परीक्षा होने वाली है आने वाले सालों के अंदर, और वो फुली डेडिकेटेड हैं पूरे ह्यूमैनिटी के एक फ्यूचर को लेकर, और दिन रात उनकी कंपनी और हजारों साइंटिस्ट लगे हुए हैं इसे बेहतरीन करने के लिए। इसके अलावा दोस्तों अमेरिका की प्राइवेट कंपनी ब्लू ओरिजिन की भी, जेफ बेजोस की कंपनी है जो अमेजोन के फाउंडर की, वो भी इसमें रोल प्ले करने वाली है। और बेसिकली बात की जाए कि आर्टेमिस 2 मिशन में नासा ने किन की हेल्प ली है, तो नासा ने इसमें अपने तो हेल्प एक ली ही है अपने साइंटिस्टों की, साथ में ही उनके जो पुराने पार्टनर हैं बोइंग और लॉकहीड मार्टिन, उन्होंने भी दोस्तों इनकी हेल्प की है। और स्पेस लॉन्च सिस्टम जो शक्तिशाली रॉकेट है, इसे बोइंग और नॉर्थरोप ग्रूमन ने बनाया है, और जिसके अंदर अंतरिक्ष यात्री बैठे हैं ओरियन कैप्सूल, इसे लॉकहीड मार्टिन ने तैयार किया है। और ओरियन का निचला हिस्सा जो बिजली और ऑक्सीजन देता है, उसे यूरोप की कंपनी एयरबस ने बनाया है। और बेसिकली पीएम मोदी का मंत्र जो है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो मंत्र के चलते अमेरिका भी कार्य कर रहा है। हालांकि पीएम मोदी ने इस मंत्र को दिया, लेकिन अमेरिका इस मंत्र को लेकर ना सिर्फ एक देश बना, बल्कि पूरी मानवता के लिए वो एक नए गोल और नई वर्ल्ड को शेप करने का काम कर रहा है। और बेसिकली यहाँ पर भारत प्राउड करता है कि यहाँ पर हम आज एक ऐसे प्रधानमंत्री के तौर पर एक अपने देश को लीड कर रहे हैं जो बेसिकली सारी दुनिया को प्रभावित करते हैं। और दोस्तों ये एक महत्वपूर्ण बात आपको जानने को मिली। और अब आपको बताते हैं कि इस आर्टेमिस 2 मिशंस के अंदर कितने लोगों की मेहनत है और इस मिशन के अंदर 24/7 कितने लोग मेहनत कर रही हैं। भले ही आर्टेमिस 2 मिशन की सफलता के पीछे आपको केवल 4 अंतरिक्ष यात्री दिखें और आपको इस मिशन के अंदर ये 4 अंतरिक्ष यात्री हीरो की तरह दिखाई दें, लेकिन चांद की यात्रा पर निकले ये 4 अंतरिक्ष यात्रियों के पीछे हजारों लोगों की टीम धरती पर 24 घंटे 7 दिन काम कर रही है। इस मिशन को मुमकिन बनाने के लिए एक बहुत बड़ा नेटवर्क काम कर रहा है। अकेले कैलिफोर्निया राज्य में ही 16,000 से अधिक कर्मचारी और 500 से ज्यादा कंपनियां इस मिशन में अपना योगदान दे रही हैं। अमेरिका के 47 राज्यों में 2700 से अधिक सप्लायर्स, नासा के मुख्य कॉन्ट्रैक्टर्स बोइंग, लॉकहीड मार्टिन, स्पेसएक्स को पुर्जे और तकनीक सप्लाई कर रही हैं। नासा के पास लगभग 18,000 सिविल सर्वेंट्स की एक विविध टीम है जो अंतर्राष्ट्रीय और कमर्शियल पार्टनर के साथ मिलकर इस मिशन को सफल बनाने में जुटी हुई है। ये लोग 24/7 क्या काम करते हैं, तो ये लोग फ्लाइट कंट्रोलर्स की टीम हर सेकंड ओरियन कैप्सूल की लोकेशन, ऑक्सीजन लेवल और यात्रियों की सेहत पर नजर रखती है। किसी भी तकनीकी खराबी को सुलझाने के लिए इंजीनियर की टीमें बैकअप प्लान तैयार करती हैं। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर में टीमें अगले मिशन की तैयारी और रिकवरी ऑपरेशंस की प्लानिंग में लगी रहती हैं। और कुछ खास
खास टीम है जिसके अंदर रेड टीम है। यह एक विशेष तकनीशियन टीम होती है जो लॉन्च के वक्त अंतिम समय में आने वाली किसी भी खराबी को ठीक करने के लिए जान जोखिम में डालकर काम करती है। और जब 11 अप्रैल 2026 को यात्रियों का कैप्सूल प्रशांत महासागर में आएगा तो उन्हें सुरक्षित बाहर निकालने के लिए अमेरिकी नौसेना और नासा की टीमें पहले से ही वहां पर तैनात होंगी। और इतनी बड़ी टीम की मेहनत ही है कि आज इंसान 50 साल बाद दोबारा चांद की ओर बढ़ सका है। और ये महत्वपूर्ण मिशन के बारे में दोस्तों आपको ये जानकारी कैसे लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। हमारा लक्ष्य था कि आपको पूरी दुनिया की मानवता के लिए जो बेहतरीन काम अमेरिका कर रहा है उसके बारे में सूचित करना। क्या हम इस मिशन में, क्या हम इस रोल में कामयाब हो सके, कमेंट सेक्शन में बताइएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।